गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो सदिश गुणनफल चल रहा है उसकी स्थिति नंबर 4। तो देखिए स्थिति नंबर 4 क्या है। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो 4, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। तो देखिए आप समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा अपने को, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 45 एन कैप, ए बी साइन 45 एन कैप। तो देखिए आप ये ए बी साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 एन कैप। तो क्या आ गया यहाँ पर, यानी कि ए बी अपॉन √2 एन कैप, ए बी अपॉन √2 एन कैप। ये स्थिति नंबर 4 हो गई। अब देखिए आप सदिश गुणनफल क्रम विनिमय, स्थिति नंबर 5। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय। तो देखिए आप माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तब इनका सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो देखिए आप इनका सदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तब इनका सदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए आप ए वेक्टर व बी वेक्टर का क्रम बदलने पर, ए वेक्टर व बी वेक्टर का क्रम बदलने पर तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब एंगल ए से बी की तरफ नाप रहे थे, अब बी से ए की तरफ नापेंगे, यानी कि माइनस की तरफ नापेंगे। तो क्या होगा ये बी ए साइन 360 माइनस थीटा एन कैप, बी ए साइन 360 माइनस थीटा एन कैप। अब देखिए आप यानी कि
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी ए। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि साइन 360 माइनस थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा, और ये एन के। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए बी साइन थीटा एन के। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए बी साइन थीटा एन के। तो यहाँ ध्यान रखना आप, यानी कि साइन, चूंकि साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए बी साइन थीटा एन के। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है। अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों, अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय, अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है, गुणधर्म की पालना नहीं करता है। अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है। तो आपने देखा स्थिति नंबर 5 में कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय, यानी कि माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तब इनका सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन के। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर का क्रम बदलने पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या हो गया बी ए साइन 360 माइनस थीटा एन कैप। और आप जानते हो साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी ए माइनस साइन थीटा एन कैप। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। अतः आप देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अतः स्पष्ट है कि सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है। ठीक, अब देखिए स्थिति नंबर 6 की बात करते हैं अपन। स्थिति नंबर 6 क्या कहती है, स्थिति नंबर 6 यानी कि समान सदिशों का सदिश गुणनफल 6। समान, समान, समान का मतलब तुल्य, तुल्य सदिशों, समान सदिशों का सदिश गुणनफल समान सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए आप यहाँ पर यानी कि
तुल्य सदिश होने पर देखिए आप, तुल्य सदिश होने पर यानी कि समान सदिश होने पर, समान यानी कि कोष्ठक में तुल्य सदिश होने पर, यानी कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो आप देखिए यानी कि ए वेक्टर क्रॉस, अब बी वेक्टर की जगह भी क्या रखेंगे ए वेक्टर, तो क्या मिला ए साइन 0 एन के, ए साइन 0 एन के। तो देखिए आप यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या आ गया ए स्क्वायर और ये 0 एन के, ठीक। तो देखिए आप ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना आ गया 0, यानी कि अर्थात तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, अर्थात तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, अर्थात तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। अब बात करते हैं स्थिति नंबर 7, यानी कि तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल, तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल। स्थिति नंबर 7, तुल्य इकाई सदिश का सदिश, तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल। तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल। तो देखिए अब ये आई कैप, इसका तुल्य इकाई सदिश क्या होगा वही आई कैप। तो देखिए मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप साइन आई कैप की दिशा में आई कैप है, यानी कि आई कैप की दिशा में, यानी कि उसी दिशा में इकाई सदिश क्या होगा आई कैप ही होगा। तो यानी कि एंगल कितना होगा 0 और ये एन कैप। भाई एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या है आई कैप, उसी दिशा में दूसरा इकाई सदिश भी क्या होगा आई कैप ही होगा। इस तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा 0। तो देखिए आप मॉड ऑफ आई कैप 1 × 1 × 0 × एन कैप, तो क्या हो गया ये 0, आई क्रॉस आई बराबर 0। इसी प्रकार से जे क्रॉस जे, तो क्या होगा मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप साइन 0 एन कैप, तो क्या हो गया 1 × 1 × 0 × एन कैप, तो क्या बना ये 0, जे क्रॉस जे बराबर 0। इसी प्रकार से के क्रॉस के, तो मॉड ऑफ के कैप, मॉड ऑफ के कैप साइन 0 एन कैप, तो 1 × 1 × 0 × एन कैप, तो क्या आ गया ये 0। तो यहाँ पर आपने देखा यानी कि अतः आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के,
यानी कि आप देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। यानी कि तुल्य इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। अर्थात तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल 0 होता है। अर्थात तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल सदिश गुणनफल 0 होता है। अर्थात तुल्य इकाई सदिश का सदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक, ये स्थिति नंबर 7 कंप्लीट हो गई। देखिए अब स्थिति नंबर 8 की बात करेंगे। यानी कि यदि दोनों इकाई सदिश लंबवत हो तो, यदि दोनों इकाई सदिश लंबवत हो तो देखिए आप स्थिति नंबर 8, यदि दोनों इकाई सदिश लंबवत हो तो, यदि दोनों इकाई सदिश लंबवत हो तो अब देखिए यहाँ पर ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ठीक, अब देखिए आप ये मूल बिंदु x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है i कैप, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है j कैप और z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है k कैप। ठीक, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश i कैप, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश j कैप और z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है k कैप। अब देखिए आप यहाँ पर ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। ठीक, यानी कि अपने को क्लॉकवाइज चलना है इस प्रकार से। तो किस प्रकार से करना है अपने को, देखिए अब यानी कि I क्रॉस J, I क्रॉस J बराबर यानी कि मोड ऑफ I कैप मोड ऑफ J कैप। भाई दोनों इकाई सदिश लंबवत है तो I के यानी कि I के लंबवत इकाई सदिश क्या है J है। यहाँ पर देखिए तो मोड ऑफ I कैप मोड ऑफ J कैप साइन 90। अब देखिए यहाँ पर x और y के लंबवत क्या है z, I और j यानी कि इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश कौन सा है k। तो यहाँ n कैप की जगह क्या आ जाएगा k कैप, यानी कि I क्रॉस j, I और j इनके लंबवत कौन सा इकाई सदिश है k कैप। तो यहाँ पर देखिए आप I क्रॉस j बराबर मोड ऑफ I कैप मोड ऑफ j कैप साइन 90 k कैप। तो देखिए मोड ऑफ I कैप यानी कि 1, मोड ऑफ j कैप 1 और साइन 90 कितना होगा 1 और k कैप ये k कैप। तो कितना आ गया यानी कि k कैप। I क्रॉस j बराबर क्या आ गया k कैप। अब उसके बाद में बात करते हैं j कैप क्रॉस k कैप। तो मोड ऑफ j कैप
मॉड ऑफ के कैप साइन नंबर। अब देखिए जे और के, इसके लंबवत इकाई सदिश क्या है आई कैप, ये आई कैप। तो क्या बना 1 × 1 × 1 × आई कैप, तो क्या आ गया आई कैप। ठीक, फिर देखिए आप इसी प्रकार से यानी कि के क्रॉस आई क्या बनेगा मॉड ऑफ के कैप मॉड ऑफ आई कैप साइन नंबर और आई कैप सॉरी के और आई, इसके लंबवत क्या है इकाई सदिश जे कैप। तो क्या बना 1 × 1 × 1 × जे कैप, तो क्या आ गया जे कैप। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर तीनों स्थितियों को अच्छी तरीके से देखिए, यानी कि आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे बराबर के कैप। फिर देखिए आप जे क्रॉस के बराबर आई कैप। फिर देखिए आप के क्रॉस आई बराबर जे कैप। ठीक, अब देखिए इसका उल्टा करेंगे अपन, यानी कि ये तीनों देखिए आप। ठीक, तो अब क्या बनेगा जे क्रॉस आई, यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं अपन तो पॉजिटिव। अब देखिए जे क्रॉस आई उल्टे चल रहे हैं अपन, तो जे क्रॉस आई यानी कि माइनस के। इसी प्रकार से के क्रॉस जे यानी कि माइनस आई कैप। इसी प्रकार से आई क्रॉस के कैप बराबर माइनस जे कैप। तो यानी कि घड़ी की दिशा में तो पॉजिटिव और घड़ी के विपरीत दिशा में नेगेटिव। तो देखिए आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। इसी प्रकार से जे क्रॉस आई बराबर माइनस के आई क्रॉस के बराबर माइनस जे और के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। तो ये स्थिति नंबर 8 कंप्लीट हो गई।